जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। बोर्ड के एग्जाम के व्यू से ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन देखो ध्यान से। तुम्हारा एनसीईआरटी का 16 नंबर क्वेश्चन है। तुम्हारा एनसीईआरटी का हाइट एंड डिस्टेंस का जो सबसे अंतिम क्वेश्चन है वो यही है। ध्यान देना कि मीनार के आधार से ध्यान देना, मीनार के आधार से मान लेते हैं कि यही यहाँ है ना जमीन है, यहाँ एक मीनार खड़ा है। क्या है? तो मीनार के आधार से क्या कहा है? सरल रेखा में, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितना मीटर? 6 मीटर। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक मीनार अभी हम बनाए हैं, आधार का मतलब ये जमीन हो गया। जमीन सरल रेखा में एक 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर और 9 मीटर की, तो मान ले कि एगो 4 मीटर के यह दूरी पर है। यहाँ से क्या मीटर की दूरी पर है? 4 मीटर की दूरी पर। और एगो कितना मीटर की दूरी पर है? मीनारे से कितना मीटर की दूरी पर है? 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के शिखर का उन्नयन कोण क्या है? पूरक है। ध्यान दो, अब क्या होगा? यह थीटा मान लो, पूरक वाला ये क्वेश्चन जब दे तो तुमको यह क्या मानना है? थीटा। और इसको क्या मानना है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब ध्यान दो। तो अब क्या होगा? अब क्या कहा है कि पूरा कोण पूरक है, तो सिद्ध करे कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितना? 6 मीटर। मतलब इसका मान हमको कितना करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या चीज की? अगर ये चीज को मान लिए हैं तो h बराबर कितना हमको सिद्ध करना है? 6 मीटर। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या कौन कर लेगा रे? बोलो, कोई करोगे? हाँ, बनाओगे? चलो यहाँ देखो, अगर ना बनावे तो A B C D है कि नहीं? ध्यान दो, पहले कौन सा त्रिभुज बोले हैं? छोटकी त्रिभुज। ठीक है, कौन से में? छोटकी त्रिभुज में। तो क्या होगा? tan कितना? सॉरी, tan कैसे लगा दिए सो जानते हो? पहले tan नहीं लिखाएगा, बोलना कला रहे हो जी। पहले हम इसका इंस्ट्रूमेंट लिख देते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। क्या होगा? त्रिभुज ए बी त्रिभुज जान लो। अगर ये नहीं लिखोगे तो तुम्हारा नंबर कटा हुआ है। ठीक है, नहीं लिखोगे तो क्या हो जाएगा? नंबर कट जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी में क्या है? ए बी बराबर कितना? कौन लिखे? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ए बी बराबर एच एल लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, माना। और फिर क्या है? बी सी बराबर 4 मीटर। ठीक है, कौन ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा? थीटा। हो गया? चलो अब लंब और आधार के बीच में है संबंध। लंब और आधार के बीच में कौन संबंध स्थापित करता है? कौन? थीटा। tan कितना? थीटा के जगह कितना? 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अभी tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। अभी वो नहीं लिखना है। अभी tan थीटा का क्या हो गया? tan थीटा बराबर क्या होता है? ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला P बटे B। तो P का मान कितना? P का मान कितना? ए बी, लंब ए बी है ना, है ए बी। अच्छा, ये कैसे जाना है सीधे कि यही लंब है? बोलो, तुम खड़ा हो, बोलो। क्या? थीटा के सामने वाला, मतलब यहाँ की थीटा बनाए, इसके सामने वाला ये लंब है। ठीक है, तो आधार कौन होगा? आधार उसके नीचे वाला। कर्ण उसके ऊपर ये वाला। चलो गुड, वेरी गुड, बैठो। कर्ण ए सी हो गया, है कि नहीं? तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ए बी बटे क्या हो जाएगा? बी सी। आधार होता है ना, लंब बटे आधार। था आधार कितना है? बी सी है। चलो बी सी हो गया। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। याद है? बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर कितना होगा? ए बी बराबर क्या है?
एच माने हमेशा देखना इस डाटा में से यहाँ पे डाटा लिखना, नहीं तो क्या होगा तुम इसमें से पूरा देखोगे कुछ ना कुछ गड़बड़ इधर से उधर कर दोगे, पूरा गोबर हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखो BC का मान कितना हो गया 4 मीटर, है कि नहीं। ये मान लो इसके आगे तो कुछ मान निकलेगा क्या, नहीं होगा। यहाँ पर इसको क्या मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब पूरा त्रिभुज के अंदर काम करो, क्या हो गया पूरा त्रिभुज के अंदर क्या हो जाएगा ABD में, त्रिभुज AD में, ठीक है, त्रिभुज ABD में क्या होगा। और हाँ इसमें पहले कोण का लिख लो ADB, कोण ADB बराबर कितना डिग्री थीटा, हो गया। अब देखो AB बराबर कितना है, यहाँ पर लिख दो AB बराबर माने हैं, ठीक है। और देखो ध्यान से BD बराबर क्या होगा, BD बराबर क्या होगा, देखो ध्यान से BD बराबर कितना दिया हुआ है 9 मीटर, इसमें ये दे ले है तो कोई दिक्कते नहीं, हम नहीं तो अगर नहीं दे ले रहता तो क्या मानते BC जोड़ CD होता है ना, BC जोड़ CD, ठीक है। लेकिन दिया हुआ है 9 मीटर तो इस क्वेश्चन में क्या हो गया 9 मीटर लिख दिए। अब बोलो लंब और आधार के बीच में ही ना फैसला है, तो क्या होगा कौन थीटा लगेगा, लंब और आधार के बीच में tan थीटा या cot थीटा कुछ लगता है, ठीक है, लेकिन tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। इसमें लंब कैसे जान गया कि ये होगा, ये नहीं हो सकता है रे, बोलो छोटका त्रिभुज है, हाँ छोटका त्रिभुज का ही कर्ण है, ठीक है, और ये तिरछा है, इसीलिए ये लंब नहीं हो सकता है। जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा उसी में से दोनों में से कोई लंब होगा, बात समझ रहे हो ना। तो इसमें लंब 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं, तो इसीलिए क्या होगा ये लंब हो गया कितना AB, तो क्या होगा AB अब बटे आधार कितना है BD, ठीक है। अब बता tan थीटा बराबर क्या होगा, AB का मान कितना H अब बटे BD का मान 9 मीटर। अब इसके आगे कोई हल होगा इसका नहीं, समीकरण 2 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नेता बोलो नहीं ना। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे आगे, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ एक क्या है cot थीटा, तो देखो ध्यान से गुना कैसे करोगे, देखो ध्यान से हम हाथ से बता रहे हैं, ध्यान से देखना, ये cot थीटा इधर में है बराबर है, ठीक है, बराबर को हमको मान लो, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो अब जब बराबर को तुम हमको मानोगी, बीच का मतलब मेरा शरीर, तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा जो है किस साइड में है, बायां साइड, कौन साइड में है बायां साइड। और त्रिकोणमिति में हम लोग जानते हैं बायां साइड को क्या लिखते हैं LHS लिखते हैं ना, तो ये LHS हो गया। और ई कौन सा साइड है, दायां साइड है ना, तो देखना यहाँ भी तो LHS है और ये RHS है ना, बायां को बायां साइड से गुना करना, दायां को दायां साइड से, बात समझ रहे हो ना। तो बायां साइड मेरा क्या है cot थीटा, और बायां साइड इसमें क्या है तो गुना क्या करेंगे बराबर, दायां साइड में अब काम कर रहे हैं ना, तो दायां साइड को क्या करेंगे H बटे 4 है, 4 मीटर है ना, और इसको गुना करेंगे कितना से H बटे गुना H बटे 9 मीटर से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो ध्यान से cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा वाला फॉर्मूला याद किए हो, कितना होता है 1 होता है। cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर कितना होता है 1, H में H गुना होगा तो बटे 9 चौका, अब मीटर में मीटर का गुना होगा तो, ठीक है। अब इसको आसान हल करने के लिए बटा में 1 डाल दो, ठीक है, बटा में 1 देने में हमको कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, कोई भी क्वेश्चन में हम बटा में 1 दे सकते। H स्क्वायर में 1 का गुना होगा 36 मीटर स्क्वायर में 1 का गुना होगा, हो गया। तो H स्क्वायर बराबर 36 मीटर स्क्वायर, तो H का मान कितना होगा, यहाँ से देखो पहले ध्यान से समझो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या होगा
प्लस माइनस के साथ। कभी भी स्क्वायर हटाना दाएं साइड में जाएगा तो प्लस माइनस लिखाएगा, नहीं लिखोगे गलती हो जाएगा। चाहे आंसर कहला ना खाली प्लस वाला हो, लेकिन प्लस माइनस लिखाएगा। तो क्या हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर। 36 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 6। 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 मीटर स्क्वायर, बाहर आएगा तो मीटर। अब आंसर लेकिन माइनस वाला कभी नहीं होगा, याद रखना। तो h बराबर क्या होगा 6 मीटर, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई क्या है मेरा, या देखो h हमको प्रूफ कितना करना था 6 मीटर। यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ्ड। प्रूफ्ड को हिंदी में क्या कहते हैं नेताजी, बोलो। सिद्ध हो गया। भाई नेता है, बच के चलना पड़ता है नहीं तो कखंती जेल में डलवा देगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया ना, चलो ठीक।